पूर्व पार्षद नाजमा खातून के पति का ये कहना है कि वार्ड नंबर 40 के पार्षद को जब से राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पद से हटाया है, पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल है। कि बस पब्लिक लोगों का यही कहना है कि गलत सर्टिफिकेट, जाली दस्तावेज दे करके इलेक्शन लड़ने का नहीं था। जिस तरह चुनाव आयोग ने एक निष्पक्ष और एक महिला सम्मान, एक महिला चुनाव के बाद से गलत दस्तावेज जिस तरह से करके इलेक्शन जीत गया था चुनाव, और इसके लिए वो पटना का खाक छानती रही, और उसी का परिणाम है कि जो सत्य की जीत हुई है। और इससे ये साबित हो गया कि बिहार में कानून का राज है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, और चुनाव आयोग ने जिस तरह का परिणाम और रिजल्ट दिया है इस जांच में कि डॉक्टर की टीम गठित करके डीएनए टेस्ट करा करके जो निष्पक्ष जो परिणाम दिया है, उसको जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। आप कह रहे हैं कि पूरे मोहल्ले में, पूरे वार्ड नंबर 40 की जनता काफ़ी खुश है जब से चुन्ना खान को पदमुक्त सरकार ने किया है, तो ये खुशी की क्यों मना रहे हैं लोग? देखिए, खुशी की मतलब वार्ड 40 के नहीं, ये पूरे बिहार की बात है कि कुछ लोग अपने शौक और अपने प्रतिष्ठा के लिए जाली दस्तावेज दे के जो इलेक्शन लड़ जाते हैं, इससे लोगों को सबक मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब ये विचार करें कि हमको गलत दस्तावेज दे करके इलेक्शन नहीं लड़ना। अब पूरे बिहार में ये न्यूज़ जा रहा है, और इससे जो है तो नीतीश कुमार और बिहार सरकार की छवि बहुत अच्छी हुई है, और ये लगा कि महिला को भी सम्मान मिल सकता है। महिला लड़ने वाली होनी चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ी, पटना के सड़क पर यहाँ से लेके चुनाव आयोग के कार्यालय तक 2-2.5 साल तक खाक छानती रही, और जिसका परिणाम मिला है। जितना भी सरकार को, चुनाव आयोग को, नजमा खातून और मैं उनका पति, जितना धन्यवाद किया जाए कम है। आप हाथ धो के पीछे पड़ गए चुन्ना खान के? देखिए, हाथ धो के हम पीछे नहीं पड़े हैं। इसके पहले भी हम लड़े, महबूब लड़ा, मेरी पत्नी लड़ी या महबूब लड़ा। एक बार नजमा खातून जीती, दूसरी बार महबूब जीता, फिर कहीं पर कुछ नहीं हुआ। आप गलत दस्तावेज दे करके आप इलेक्शन लड़िएगा तो जिस वजह से लड़ाई था, हार जीत की लड़ाई नहीं थी। हार जीत तो इलेक्शन में होते ही रहता है। आज हम कल रही है कि सत्ता किसी के लिए जागीर नहीं बनती है, लेकिन गलत परिणाम, गलत डॉक्यूमेंट्स दे करके आप इलेक्शन लड़ते हैं। अभी तो निगम में ये चर्चे का माहौल है कि कुछ लोग, पार्षद लोग जो 2-3 ऐसा हुआ है, लेकिन सभी को लगता था कि पटना में भाग दौड़ करने से इसका परिणाम नहीं मिलेगा। जो लोग घर बैठ जाते थे, हमको भी बहुत लोगों ने सलाह दिया कि कहाँ जाइएगा, कोई परिणाम आते आते पूरा टाइम निकल जाएगा। लेकिन नजमा खातून ने भी ठान लिया और हमने भी ठान लिया था कि नहीं, जो भी हो गलत का तो आपको निर्वाचन आयोग पे भरोसा था कि पूरा न्याय मिलेगा, और बिहार सरकार पर पूरा भरोसा था, और निर्वाचन आयोग पर पूरा भरोसा था। जिस तरह से उन्होंने निष्पक्ष जांच करवा के मेडिकल टीम गठित करके इसका रिजल्ट दिया है, जितनी तारीफ की जाए कम है। शकील भाई, आप तो मौज पे जा रहे होंगे अब कि आपका रास्ता? देखिए, मौज पे जाने वाली बात है। हमने पहले भी कहा कि 3 टर्म हम इलेक्शन लड़ चुके हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम इलेक्शन लड़े या नजमा खातून लड़े। कौन लड़े? किसको लड़ाएंगे आप? देख लेते हैं। अगर कोई मोहल्ले में मेरा कोई बढ़िया प्रत्याशी मिल गया जो मोहल्ले का सोशल काम करने वाला होगा, उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अपने परिवार से किसी एक आदमी को लड़ाएंगे। वो कौन होगा? कोई भी हो, भाई हो, भतीजा हो, बेटा हो, कोई भी लड़ सकता है। लेकिन आपके घर के ही लोग होंगे? घर का भी हो सकता है। मेरा एक मित्र है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। वार्ड नंबर 40 की जनता का कहना है कि चुन्ना खान अच्छा काम कर रहे थे। अरे हम कहाँ बोल रहे कि वो गलत कर रहा था। गलत तो यही क्या कि गलत परिणाम, गलत डॉक्यूमेंट्स दे करके गलत स्तर से जीत गया। ऐसे तो बहुत लोग दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, शपथ पत्र गलत दिए। अब तो निगम में भी ये चर्चा, 2 पार्षद और जाने वाले हैं पटना के दरवाजा ठनकाने के लिए। मेरे एक बहुत अच्छे मेरे रिश्तेदार में एडवोकेट है, बहुत बड़े एडवोकेट है, नाम नहीं बोलूँगा। जब उनको हमने ये सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाया तो उन्होंने कहा था कि भाईजान, कहाँ पटना का खाक भाभी को छनवाइएगा, इस सब में कुछ होगा नहीं है, होते होते टाइम निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब चुनाव आयोग का लेटर मेरे पक्ष में आया तो सबसे पहले हम उन वकील साहब के पास भेजे व्हाट्सएप से, हम बोला इसको पढ़िए और मेरे को खबर कीजिए कि क्या है रिजल्ट। तो उन्होंने मुझे बधाई दिया और बोले कि वाकई भाईजान आपने मेहनत किया,
और लगे रहें दोनों भाभी या भैया, आप दोनों पटना भागलपुर, जिसका परिणाम ये मिल गया आपको। बिहार में एक आपने एक शानदार नमूना पेश किया है इस तरह की जीत हासिल कर। ये तो है कि बिहार के काउंसलर लोगों का जिस तरह से मनोबल टूटा हुआ था चुनाव आयोग के तरफ से, ये लगता था कि इसका परिणाम आते आते हमारा टाइम निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हमने उस चीज़ को ठाना है। और अब बहुत सारे पार्षद जो डॉक्यूमेंट्स गलत दे करके या आने वाले चुनाव में गलत डॉक्यूमेंट्स दे के लड़ना चाहेंगे, अब सावधान हो जाएंगे। चुनाव की तैयारी करेंगे अब चूँकि चुनाव की तैयारी क्या हम करेंगे, चुनाव की तो हम हर वक्त तैयार में रहते हैं। हम अभी मोहल्ला हुसैनपुर पंचायत के सदर हैं और मेरा एक पंचायत हुसैनपुर एक मजबूत पंचायत है जिसमें कि बहुत तरह की कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, बैतुलमाल फंड है और भी बहुत सारा इदारा है। जब से हम सदर बने बहुत सारा काम मस्जिद के दायरे में हमने किया है और काम कर रहे हैं, सब दिन काम करते हुए आए हैं। ना खान ने जो आपकी वाइफ को हराया, एक बड़े अंतर से हराया था सर। अरे हार जीत तो होता है, 1 वोट से हारे या 1000 वोट से हार जीत तो होता है। तो मैंने ये मतलब हुआ कि जनाधार था उसके पास, जनाधार था। अब उसमें बोलना भी नहीं चाहिए कि कहाँ पर से क्या था, उतना हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक था। हार जीत तो 1 वोट से या 1000 वोट से कोई मतलब मुराद नहीं रखता है। एक महिला ने जितने वोट से उसको हराया था उससे डबल वोट से हरा करके बीच रास्ते में आधे में ध्वस्त कर दिया। अब ऐसा कर दिया कि वो कभी ज़िंदगी में चुनाव नहीं लड़ सकता, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। क्या आप वार्ड नंबर 40 के जनता को कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 40 की जनता को यही कहेंगे, धैर्य रखिए, परिणाम बहुत अच्छा होगा। एक परिणाम अभी दिया है और 2 महीने के बाद एक बढ़िया परिणाम देंगे, बढ़िया विकल्प देंगे वार्ड में आपको, जो लोगों के बीच में जम के काम कर सके और करता है, करेगा। आपकी बातों से लग रहा है कि आप बाई इलेक्शन जीत रहे हैं। कन्फर्म 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 जी। वो कैसे सर? जनाधार है आपके पास? जनाधार तो पूरे ही जनाधार है, जनाधार का क्या कमी है। लोगों का ये भी कहना है कि शकील साहब और उनकी जो अहलिया हैं ये अच्छा काम नहीं किया, एक विकेट गिरा कर। बिल्कुल, कोई भी एक अच्छा व्यक्ति जो एक अच्छा इंसान होगा कभी गलत का साथ नहीं देगा। तो एक बड़ी जीत आप मान रहे हैं इस? बड़ी जीत नहीं, ये सत्य की जीत है, ये हमारी जीत नहीं है, ये सत्य की जीत है। पूरे बिहार को एक संदेश किया है कि लड़ाई को लड़ते चले जाना है। अगर गलत को है तो गलत के खिलाफ ज़रूर लड़िए, ज़रूर बोलिए। शकील साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।